अब यहाँ पे अपन सेकेंड पीरियोडिक फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक रेंज के बाद वैल्यू फिर क्या होती है, रिपीटेड होती जाती है ना। जैसे अगर हमारे पास पीरियोडिक वैल्यू टी है तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी प्लस 2t, इस तरीके से वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, मतलब इक्वल ही रहता है। एक टाइम ऑफ पीरियड पर वैल्यू रिपीट होती रहती है। जैसे अपन के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 to 2 पाई है, तो 0 to 2 पाई के बाद हमेशा वैल्यू क्या होती जाती है, रिपीट हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो उसी तरीके से यहाँ पे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, then Laplace transform of ft is defined by 1/1 minus e minus s t। यहाँ पे कैपिटल T क्या पीरियोडिक वैल्यू है, लिमिट क्या 0 to t e minus s t f t dt होगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन वही होंगे जो पीरियोडिक है, जैसे साइन कॉस टेन या किसका रेंज डिफाइंड होगा वो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हो गया ई साइन ओमेगा टी अब 0। फर्स्ट लिमिट है 0 to पाई बाई ओमेगा, दूसरा है पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास रेंज में दी हुई है। तो यहाँ पे याद रखना ये पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ई माइनस एस टी का फॉर्म लेके चलेंगे। पीरियोडिक वैल्यू देखना, ओमेगा टी साइन का 2 पाई होता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई है तो 2 पाई से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा, तो रिपीटेड वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाई ओमेगा होगी। जब ओमेगा टी है तो इसकी पीरियोडिक वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा है। जब यहाँ पे साइन टी होता है तो क्या होता है, 2 पाई होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन से 1/1 माइनस ई माइनस एस टी, कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, जो वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही कैपिटल टी होगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा लिख लिए। ठीक है, लिमिट क्या 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, रेंज है हमारा 0 to t बाई ओमेगा के लिए, पाई बाई ओमेगा के लिए डिफाइंड है। इस पोर्शन के लिए पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो केवल एक ही पार्ट को इंटीग्रेट करना है, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। एस टी की वैल्यू, एफ टी की वैल्यू क्या है, ई साइन ओमेगा टी है, तो ई कॉमन बाहर निकल आएगा तुम्हारे पास। अब यहाँ पे पीरियोडिक ई माइनस एस टी साइन ओमेगा टी के लिए फॉर्मूला होता है ई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। वैल्यू हो गई ई माइनस एस टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ए की वैल्यू माइनस है साइन ओमेगा टी, माइनस बी ओमेगा की वैल्यू बी है कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 to पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पे देखना हमको मालूम होना चाहिए साई पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस पे अगर अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन की अपर वैल्यू पे भी वैल्यू 0 की, साइन की लोअर वैल्यू पे भी 0 होगी। ठीक है, बचेगा क्या, केवल कॉस वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, पहले ओमेगा अपर लिमिट पुट करेंगे ओमेगा पाई पाई और फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस पाई होगा, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे टी, तो लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो E0 1 हो जाएगा, कॉस 0 भी 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखना डिनोमिनेटर क्या है, ई माइनस 2 पाई एस बाई ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लिए, तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर लिया और आंसर लिख लिया। तो इसमें सिंप्लीफाई करना तुम्हारे ऊपर है, नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी पीरियोडिक वैल्यू क्या है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो डिफाइंड होगी। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन दिस फॉर्म। यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, 2 है और लिमिट क्या है, फर्स्ट लिमिट 0 to a, सेकंड लिमिट a to 2a है। और फॉर्मूला वही है 1/e माइनस एस टी 0 to t e माइनस एस टी एफ टी डी टी। फर्स्ट पार्ट पे लिमिट है 0 to a के लिए t, और सेकंड पार्ट में लिमिट है a to 2a के लिए 2a माइनस टी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ किए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लिमिट पुट कर दिए, लिमिट पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी अपन को इस फॉर्मेट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पीरियोडिक फंक्शन का भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना पीरियोडिक वैल्यू क्या होती है, जो मैक्सिमम लिमिट दी हुई है या मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो उसका पीरियोडिक वैल्यू होता है। थैंक यू वेरी मच।